बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम आमिर शहजाद है और ये जो आज का वीडियो है ये बेसिकली एक क्वेश्चन का आंसर है जो आपको सामने मेरे डिस्प्ले पे नज़र आ रहा होगा। और ये क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि अजमत और बेरिंग में फ़र्क क्या होता है। ठीक है, ये एक बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इसको लास्ट तक ज़रूर देखना। थोड़ा सा हो सकता है वीडियो लेंथी हो जाए। मैं इसको डिटेल में बताऊंगा और इतनी डिटेल में बताऊंगा किसी और ने नहीं बताया होगा। कुछ मैं अपने पॉइंट व्यू भी दूंगा, जिससे हो सकता है कुछ लोग एग्री करें कुछ ना करें, लेकिन मैं उसको प्रूव करूंगा कि जो बात मैं कर रहा हूं वो सही है। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को, जो कि आमिर शहजाद 216 के नाम से, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो सबसे पहले इसे इसको सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब करने के बाद जो साथ में बेल का आइकन है उसको भी हिट कर लें। और उसके बाद जो ऑल नोटिफिकेशन है उसको आप हिट करेंगे तो जो भी मैं नई वीडियो डालूंगा उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। इसी तरह मेरा ये डेली मोशन पे चैनल है, सेम ही आमिर शहजाद 216 के नाम से, और मेरी वेबसाइट भी सेम है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि यहाँ पर आकर अपना ईमेल डाल के आप मुझे वेबसाइट पे फॉलो ज़रूर करें, ताकि जब भी मैं कोई नई पोस्ट यहाँ पे डालूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। तो यहाँ पर मेरे डिस्प्ले पे आपको ये दो पिक्चर नज़र आ रही हैं। इस वक्त मैं सिविल 3D के अंदर हूँ और पहले मैं इन पिक्चरों पे बात करूँगा, फिर सिविल 3D में मैं बात करूँगा कि ये क्या चीज़ें हैं, अजमत क्या है और बेरिंग क्या है, और लास्टली मैं अपने दो डिफरेंट वीडियोस की छोटे छोटे क्लिप्स आपके साथ शेयर करूँगा, जिसमें आपको क्लियर होगा कि बेरिंग और अजमत की जो बात मैंने की है वो ही करेक्ट है। ठीक है जी। तो सबसे पहले तो ये देखिए, जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है अपना अजमत और बेरिंग का, वो ये है कि अगर मैं इसकी हिस्ट्री की बात करूँ तो ये बेसिकली अरबी का वर्ड है। ठीक है जी, लेकिन मैं हिस्ट्री में नहीं जाऊँगा, वो वीडियो लंबा हो जाएगा। तो यहाँ पर ये ट्रू नॉर्थ के हिसाब से, जो हमारा नॉर्थ होगा उसके हिसाब से 360 डिग्री में इसको डिवाइड किया जाता है अजमत को। आपको ये डिस्प्ले में सामने नज़र आ रहा है। ठीक है, इसी तरह बेरिंग क्या है, बेरिंग भी नॉर्थ के साथ ही है, लेकिन इसकी जो दी जाती है डायरेक्शन वो चार क्वाड्रेंट में दी गई है। नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट, ये चार क्वाड्रेंट में। अगर हम इसको ज़रा जूम करके देखें तो ये जो राइट साइड में पिक्चर है इसमें दिखाया गया होल सर्कल बेरिंग। होल सर्कल बेरिंग, और ये जो यहाँ साइड पे आपको अजमत दिखाई गया है, ये यहाँ पर सेम ही दिखाई दे रही है कि नॉर्थ डायरेक्शन से लेकर 360 में आपके एंगल्स हैं। और दूसरा है रिड्यूस बेरिंग। रिड्यूस बेरिंग जो है वो सेम ये सिंपल बेरिंग है जो यहाँ पे आपको लेफ्ट में नज़र आ रही है, यानी चार क्वाड्रेंट में। ये आप देख भी सकते हैं, आरबी लिखा हुआ है, आरबी मतलब रिड्यूस बेरिंग। ठीक है जी। यानी रिड्यूस बेरिंग में क्या होता है कि पूरे सर्कल को चार क्वाड्रेंट में डिवाइड किया गया है और एक क्वाड्रेंट जो है वो 90 डिग्री का होता है। और पहला क्वाड्रेंट नॉर्थ टू साउथ है, सेकंड क्वाड्रेंट साउथ टू नॉर्थ टू ईस्ट है, और सेकंड क्वाड्रेंट साउथ टू ईस्ट है, थर्ड क्वाड्रेंट जो है वो साउथ टू वेस्ट है, और फोर्थ क्वाड्रेंट जो है वो नॉर्थ टू वेस्ट है। ठीक है जी। लेकिन होल सर्कल बेरिंग या अजमत में जो है वो 360 डिग्री में डिवाइड किया गया है एंगल को। यहाँ तक अगर कंसेप्ट देखें तो होल सर्कल बेरिंग, जो कि मैं अगर अपनी बात करूँ, हम लोगों ने कॉलेज में होल सर्कल बेरिंग ही पढ़ा था। अजमत के बारे में हमें पता चला जब हम फील्ड में, स्पेशली मैं इधर आकर नए इंस्ट्रूमेंट यूज़ किए, तो वहाँ पे वर्ड जो यूज़ होता था वो अजमत था। अब इनमें भी फ़र्क है, वो फ़र्क मैं आपके साथ साबित करूँगा, लेकिन आपको इससे पहले किसी ने नहीं बताया होगा। बेसिकली जो अजमत है वो विद द डायरेक्शन, जो हमारी मेरिडियन लाइन जिसको हम बोलते हैं या ट्रू नॉर्थ बोलते हैं, उसके साथ जो एंगल बनेंगे 360 के वो अजमत होगा। लेकिन जो होल सर्कल बेरिंग है, जिसको आम इंस्ट्रूमेंट में सिर्फ बेरिंग बोला जाता है, वो जो है वो लोकली बेरिंग भी होती है। वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन के साथ भी हो सकती है, यानी मेरिडियन लाइन के साथ भी हो सकती है, और लोकली भी हो सकती है। वो जिस तरह मर्जी आप उसकी सेटिंग कर लें नॉर्थ की, वो हो जाती है। लेकिन अजमत में ये केस नहीं होता। जैसा अगर आप देखें तो सिविल 3D में आपको ये ऊपर नॉर्थ नज़र आ रहा है, ये ईस्ट है, साउथ और वेस्ट। ये अब अगर मैं इसके अंदर लाइनें लगाऊं, फॉर एग्जांपल मैं अजमत के हिसाब से लगाता हूं, तो मैं होम के अंदर जाता हूं, तो यहाँ पर ये आपको लाइन के ऑप्शन नज़र आते हैं। तो यहाँ पे ये देखिए, ये पहला ऑप्शन है, सॉरी, इस मिडिल में ऑप्शन आ रहा है लाइन बाय अजमत। तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ, तो कहीं भी डिस्प्ले पे मैं क्लिक करूँगा
और उसके बाद आप देखें तो ये एक आपको इंस्ट्रूमेंट शेप नज़र आ रही है। अब इसको मैं किसी भी डायरेक्शन में अपने 360 में जो है वो लाइंस की दे सकता हूँ। तो इसको अजमत देने के लिए आप यहाँ पे नीचे लिख सकते हैं, मसलन मैं लिखता हूँ 45 डिग्री और कुछ भी, मतलब 50 मिनट और 45 सेकेंड, या कुछ भी आप अशारिया में भी दे सकते हैं, डेसिमल डिजिट में भी। तो उसके बाद आप इंटर करोगे तो आप देखें कि ये इसने क्या किया है, ये 45 मिनट पे फिक्स कर दिया। अब मैं इसको बैक बेरिंग में तो आ सकता हूँ, लेकिन फोर्थ बेरिंग में ये के अलावा मैं कहीं भी इसको मूव नहीं कर सकता। अब वो सेकेंडली मुझसे ऑप्शन पूछ रहा है कितना लेंथ में, बोलता हूँ 10 मीटर पे दे दो, तो 10 मीटर पे ये लाइन उसने लगा दी। मैं स्केप करके कमांड से बाहर आके और इंटर ख़त्म कर देता हूँ। तो ये जो लाइन है मेरी अजमत के साथ लग गई है। अगर मैं बेरिंग के साथ लगाऊं, अगर आप इधर आएँ तो इस अजमत के ऊपर हमारे पास ऑप्शन है बेरिंग का। तो अगर मैं बेरिंग से लगाता हूँ, मैं कहीं भी क्लिक करता हूँ, अब अगर आप देखें तो मैं अपने माउस को घुमाता हूँ, ये बता रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट। अगर आप ऊपर देखिए नॉर्थ ईस्ट, नीचे आता हूँ तो सेकंड क्वाड्रेंट साउथ ईस्ट, क्वाड्रेंट नंबर 3 साउथ वेस्ट, क्वाड्रेंट नंबर 4 नॉर्थ वेस्ट। यानी ये 90-90 में उसने 4 क्वाड्रेंट को डिवाइड कर दिए। अब अगर मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाइन लगाता हूँ तो मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्लिक करता हूँ, किसी भी क्वाड्रेंट में, चलो मैं सेकंड में लगाता हूँ, तो सेकंड में मैं क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद अब मैं इस क्वाड्रेंट से बाहर नहीं जा सकता, ठीक है, क्योंकि अब मैं पाबंद होगा उस सेकंड क्वाड्रेंट में। अब मुझे इसको बेरिंग देनी पड़ेगी। बेरिंग की अगर आप देखें तो ऊपर वो वैल्यूज दे रहा है साथ साथ में, साउथ इतने डिग्री, यानी ये बेरिंग यहाँ से साउथ से ईस्ट की तरफ जाएगी, ठीक है। जो भी बेरिंग आप देना चाहें, मसलन मैं इसको 45 देता हूँ या 35 देता हूँ, 35 दी, इंटर किया। अब ये देखें, अब ये 35 के ऊपर फिक्स हो गया। अगर बैक जाएंगे तो 180 प्लस कर सकते हैं, लेकिन ये सेकंड क्वाड्रेंट में फिक्स हो चुका है, ठीक है। अब ये अगर 35 है तो इस क्वाड्रेंट में कितना होगा वो आपको यहाँ से कैलकुलेट करना पड़ेगा। क्यों, ये लाइन जैसे ये सीधी आ रही है ना, तो इसका रिड्यूस बेरिंग नॉर्थ टू ईस्ट होगा, तो उसमें वो आप कैलकुलेट कर, वो इसमें मेरा टॉपिक नहीं है, मैं उसको नहीं बात कर रहा। तो अब अगर मुझे इसमें फॉर एग्जांपल मुझे 2 मीटर पे लाइन लगानी है तो मैं 2 लिख के इंटर करूँगा, तो ये मेरी सेकंड क्वाड्रेंट में 2 मीटर की लाइन लग गई। अब मैं दोबारा पहले ऑप्शन में आया हूँ, मुझे पहले क्वाड्रेंट में लाइन लगानी है, दूसरे में, तीसरे में या चौथे में, मतलब मैं कहता हूँ मुझे पहले में लगानी है। इसके अंदर क्लिक करूँगा, फिर इसको एंगल दूंगा, कोई भी एंगल दे सकते हैं और कोई भी डिस्टेंस। मैं इसको फिलहाल सिंपली क्लिक करके इंटर करके बाहर आ जाता हूँ कमांड से, ठीक है। बेसिकली यहाँ पर ये जो दो चीज़ें मैंने आपके साथ डिफाइन की हैं वो क्या हैं कि अजमत, अजमत उसने कहाँ से पकड़ी, ट्रू नॉर्थ से। मैंने आपको यहाँ पे लाइन पे बताया कि अजमत, और बेरिंग जो है वो 4 क्वाड्रेंट का नाम है। ये जिसको हम लोग, अब अगर कॉलेज की बात करें तो इसको रिड्यूस बेरिंग पर कहते हैं, जो कि इस पिक्चर में भी यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। यहाँ तक तो कंसेप्ट क्लियर है। मोस्टली अगर आप किसी आदमी से आप पूछोगे तो वो बोलेगा कि होल सर्कल बेरिंग WCB और अजमत जो है ये सेम होती है। मैं कहता हूँ कि सेम नहीं होती। क्यों नहीं होती, उसके लिए मैं आपके साथ यहाँ पर अपने पुराने 2 वीडियोज़ को शेयर करूँगा। और वो वीडियो कौन कौन से हैं, एक तो लोकल सेक्शन का मेरा एक वीडियो है, और दूसरा जो है वो मैंने ट्रैवर्स के ऊपर TS09 के ऊपर मैंने वीडियो बनाया था। तो और ये जो वीडियो है इसके यहाँ से 1 मिनट 45 मिनट के से लेके 4 मिनट 25 मिनट का वीडियो को मैं काट कर इसमें ऐड कर दूंगा, तो वो आपको कंसेप्ट क्लियर होगा कि है क्या, क्यों इसमें मैंने किया क्या है कि एक कोऑर्डिनेट दिया और दूसरा जो है वो मुझसे पूछ रहा था अजमत की जगह वो मुझसे बेरिंग पूछी गई है। तो बेरिंग जो है वो आपको, मैं अभी सिविल 3D में मैंने दिखाया कि मैक्सिमम 90 डिग्री होती है, लेकिन अगर आप यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट में देखें, ये सर, ये सर ऑलरेडी चेंज। तो यहाँ पर अगर आप बेरिंग में देखें तो ये दिखा रहा है 77 डिग्री 35 मिनट्स और 0 सेकंड, ठीक है। तो बेरिंग तो जो है वो हम लोगों ने सिविल 3D में यहाँ पे देखी है। तो
ये तो आ रही है हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक क्वाड्रेंट में 90 में, उससे ज़्यादा नहीं। लेकिन हमारा टोटल स्टेशन जो है ये दिखा रहा है कि ये तो 90 से ज़्यादा हो गई है। इसका मतलब ये है कि ये बेसिकली होल सर्कल बेरिंग उसको बोल सकते हैं, या फिर हम लोग क्या बोलेंगे, लोकल बेरिंग्स। ठीक है जी। अब यहाँ पर मैंने जो कोट किया था कि जो बेरिंग होती है वो बेसिकली यही होती है, जिसको इंस्ट्रूमेंट में हम लोग होल सर्कल बेरिंग कहते हैं। वो ट्रू नॉर्थ के साथ नहीं होती। कैसे नहीं होती है, उसके ऊपर 2 वीडियोस मेरे मौजूद हैं। एक वीडियो जो है, अगर आप जाएंगे मेरे लाइका TS09 प्लस के इन इंग्लिश में, तो 12 नंबर पे एक वीडियो नज़र आएगा, हाउ टू परफॉर्म अ लोकल रिसेक्शन। तो लोकल रिसेक्शन का जो वीडियो है वो 1 मिनट 54 सेकंड से लेके 4 मिनट 40 सेकंड का मैं इस वीडियो में ऐड कर दूंगा। उसमें भी क्या किया गया है कि 2 डायरेक्शन को मैंने लगाया हुआ है, 2 डायरेक्शन को ऑब्जर्व किया और उन 2 डायरेक्शन की बेस के ऊपर एक नॉर्थ डिफाइन किया गया है। बेसिकली वो ट्रू नॉर्थ नहीं है, लेकिन वहाँ पर भी आप देखोगे तो वो आपको कहेगा कि मैंने बेरिंग के हिसाब से काम कर दिया है। और लेकिन एक चीज़ और, TS15 के अंदर यही चीज़ दिखाई गई है रेफरेंस टू लाइन के अंदर, वहाँ पर भी बेरिंग है, लेकिन एक 2 और इंस्ट्रूमेंट में इसको वो कह रहे हैं अजमत। बेसिकली टोटल स्टेशन मैंने बहुत सारे मॉडल यूज़ किए हुए हैं। कुछ पुराने मॉडल जो हैं लोकल बेरिंग जिसको हम बोल सकते हैं, या होल सर्कल बेरिंग जो बोल रहे हैं हम लोग, इसको भी अजमत बोलते हैं। लेकिन मैं दोबारा अपनी बात को क्लोज करता हूँ यहाँ पर कि अजमत जो है वो ट्रू नॉर्थ या मेरिडियन लाइन के साथ 360 में जो हमारे एंगल्स होंगे वो अजमत है। होल सर्कल बेरिंग जो है वो बेसिकली नॉर्थ साउथ में भी हो सकता है, यानी मेरिडियन लाइन पर भी हो सकता है, लेकिन ये लोकली डिसाइड जो हमारी नॉर्थ होती है उस पे भी इसको हम बेरिंग बोलेंगे या होल सर्कल बेरिंग बोलेंगे। लेकिन अजमत बेसिकली मेरे हिसाब से नहीं बोलते, लेकिन आपको पुराने इंस्ट्रूमेंट्स में कुछ भी ये अजमत वहाँ पे मिलेगी, वहाँ पे बेरिंग नहीं मिलेगी। और अगर बेरिंग का कंसेप्ट किया जाए तो बेरिंग जो बेसिकली है वो जिसको हम आरबी या रिड्यूस बेरिंग भी बोलते हैं, वो यही है जो आपको इस पिक्चर में नज़र आ रहा है। 4 क्वाड्रेंट में 1990 के क्वाड्रेंट्स हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट नॉर्थ ईस्ट, दूसरा साउथ टू ईस्ट, थर्ड है साउथ टू वेस्ट और फोर्थ है नॉर्थ टू वेस्ट, जिसके बारे में मैंने शुरू में ये लाइनें लगाकर आपको बता दी थी। मैंने कोशिश की है कि आप लोगों को बेसिकली कंसेप्ट क्लियर कर दूँ। उम्मीद है कि आपको क्लियर होगा। मैं फाइनली एक दफ़ा रिपीट करूँगा ये चीज़। अजमत ऑलवेज जो होती है वो थ्रू मेरिडियन लाइन या नॉर्थ साउथ जो हमारी लाइन आती है, या कंपास के पैरेलल जो हमारी लाइन होती है, उसमें 360 के अंदर जो एंगल्स होंगे वो अजमत होगी कंपास में। ठीक है। लेकिन किसी और एंगल में हम अगर नॉर्थ डिसाइड करेंगे 360 का, तो उसको हम कुछ इंस्ट्रूमेंट बेरिंग्स बोलते हैं। टेक्निकली जो हम लोगों ने कॉलेज में पढ़ा था उसको होल सर्कल बेरिंग बोलते हैं। लेकिन ये ट्रू नॉर्थ भी हो सकता है और ट्रू नॉर्थ नहीं भी हो सकता। लेकिन स्पेसिफाई जिसको बेरिंग बोलते हैं वो 4 क्वाड्रेंट में होती है। इसको हम आरबी या रिड्यूस बेरिंग भी बोलते हैं। बेसिकली ये ही बेरिंग है जो आपको मिडल में नज़र आ रही है अगर टेक्निकली बोलें तो, और ये अजमत है। लेकिन अजमत गोज़ टू आल्सो होल सर्कल बेरिंग में। तो मैंने कोशिश की है कि वो वीडियो साथ लगा के आपको कंसेप्ट क्लियर कर दूं। फिर भी अगर कोई चीज़ रह जाती है तो आप मुझे पूछिए, मैं कोशिश करूंगा कि आपको प्रॉपरली रिप्लाई दे सकूं। तो आज का वीडियो इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। We discuss about the local resection F4 for the continue. So first we need to give the station, and I will give any station. For me no is appearance LGE2, so for me no problem, so I press F3 continue. So the next appearance look like this. So I will measure the first point. So I'll change my prism mode. I will go to I'm going to non-prism. So here is a non-prism. I will press F3 for the continue. So my instrument set is the non-prism. So I will also laser on F4. By target, no problem. So
if you use the non-prism, so height target should be 0 for the elevation. But if you use 1.3, it's mean what we get the elevation, this is plus 1.3 meter. So I will measure one corner of this cabin, as you can see there. Exactly that point. Okay. When you go for the first point, this appearance look like this one, point ID. So I have a new job, so point ID is 1, height of reflector, code, and HZ. This one is only assume. So I'll press F1 for the measure. So when I measure first point, this coordinate automatically it come 0 east, 0 north. And when I go for the next point, that point is east same, but north is plus how much distance is between. So I will take one more point. So for the second point, we are displays look like this. So I'll press F1 for the measure. Now you can see he give me the location of station. The station location, as you can see, height of instrument 1.52, sorry, reflector, and east minus 1.889 and north minus 13. So this start from the first point is easting 0, northing 0, second point he plus north, and give the, because this all we are sitting in the left side, so all value is minus, so our direction is not opposite of east, so that's why east is in minus, and also we are a little bit away from the same target point, so minus 13 is north. So I'll set the F4 for the set the instrument. So in this case, what appearance last time, this is our instrument coordinates, and now I'm ready for the, so here I have option traverse. Point is calculated by the using bearing and distance from the known point. For the known point, I tell you, if we have the already coordinates, we can put the values, otherwise we can measure from the site. So I'm going to press F4 for the continue. So here I have the some point, this name I give the number 4, and I'm going to find with the F3 key. You can see I have the fixed point I put the value, and measure point which I measure from the site. Both way we can use. If we don't have the coordinate, we go measure, and if we have, we go with the E and H on the F2 and give the values. But I'm not going to give the value because I already manually I put the values from the E and H F2 values, F2 keys. So I'm continue, first I can view the values of this number 4 point. As you can see, there is the east value and north value and height value. So what I will do, I'm simply press F4 for continue, and again F4 for continue. Here I have the known point number 4. So already I put the values by fixed points. So what I will do, I will put the bearing values of the second points. The second point bearing is 177. I bring the cursor on, it will become automatically 177. I've used the arrow key for the degrees. The degree is 35. And the second is, I calculate by the calculator, this is 8.54, but in total station we cannot use the point figures, we can use the 1 decimal only. So I'll press the 09 and then press OK and give the distance of the second point. The second point distance is 6.64 and then 7, and then press OK. Here it's giving the offset.
if I need any offset also to calculate from this point, I'm not going to calculate any offset, I'm calculate the same point. So what I will do, I'm go and calculate. Once I calculate, it's give me the value of the second point, which is the east 93.4689 and north is the 97.422. I can store this one, I can stake out this point. If I go with the stake, I can stake my point which I calculate here. If I go for the F3 key, it will be stored this point automatically in my total station memory. So